चोरी देवीलाल का ये गांव गढ़ रहा है आज तक। अच्छा यानी कि इतने तक बताऊं कि इस गांव के सिर्फ घरों पर नहीं, बटोड़ों पर भी इंडियन नेशनल लोक दल के झंडे मिल जाएंगे आपको। अच्छा तो हमेशा से इंडियन नेशनल लोक दल का गढ़ रहा है और इंडियन नेशनल लोक दल इस गांव से भारी बहुमत के साथ जीत कर निकल रही है। बीजेपी में दो दड़े हो रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हो। अच्छा ओरिजिनल बीजेपी अंदरूनी इनको चाहती ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई संघ वालों को साथ नहीं ले रहा। अच्छा आप देख लो। मैं तो इन लोगों को देख रहा हूँ जी, आज 10 दिन या 15 दिन पहले एक ही बात कहा करते थे लोग, अच्छा अच्छा भी कांग्रेस देश को खागी, अच्छा कांग्रेस देश को खागी। हाँ और वही लोग कांग्रेस का नहीं हो लिया। अच्छा लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही भी कांग्रेस खागी, बीजेपी खागी, कौन खागी। अच्छा चुनाव आते भूल जाते चुनाव आते ही सबके भूल जाते हैं। को किसान दिखता, को मजदूर दिखता, कुछ नहीं दिखता। हाँ जेपी जीता एक ही मतलब है। न्यू कौन मेरा सबसे ज्यादा बड़ी हार होगी तो जेपी की होगी। कोरडाराम नंबरदार जेपी को हराएगा। नमस्कार साथियों, गाम राम में आप सबका स्वागत है। और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव पूरे जोरों पर है। हर पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। हर उम्मीदवार दिन रात वोटों के लिए घूम रहे हैं, गांव-गांव गली-गली। हम भी गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं और अब की बार आदमपुर विधानसभा के लोगों का माहौल क्या है, मूड क्या है और अब की बार वो किस तरफ अपना जो रुख है, अपना जो मूड है वो बनाने वाले हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हम गांव बांडाहेड़ी में हैं और ये इनेलो जो पार्टी है उनका ऑफिस है। हम आज आए हुए थे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने बड़ी रैली की। लेकिन इस गांव में इस प्रकार के समीकरण बने हुए, आप देखिए बड़ी संख्या में इनेलो दफ्तर में जो लोग हैं। ये गांव किस प्रकार से है, हर जगह हम देखें। अभी हुड्डा की जो प्रोग्राम उसमें भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी ये यहाँ पर भी थी और भी थे। तो क्या रियल लोग अब की बार किस साइड मन बनाए बैठे हैं, तो गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। हाँ नमस्कार पत्रकार महोदय। क्या हाल चाल है आपके गांव में? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जगह और बड़ी रैली हो रही थी, जनसभा हो रही थी, यहाँ पर भी आप बड़ी संख्या में हो। अब की बार क्या सोच रहे हैं बांडेडी के लोग? यहाँ के बहुत मजबूत सतम जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को लेकर आज भी झंडा बुलंद किए खड़े हैं। और इंडियन नेशनल लोक दल हमेशा ही इस गांव में, जहां तक हमने अभी तक पता किया है, चाहे कैसी भी हवा चौधरी भजनलाल की रही हो यहाँ पे, लेकिन इस गांव से प्रॉपरली चौधरी देवीलाल का ये गांव गढ़ रहा है आज तक। अच्छा यानी कि इतने तक बताऊं कि इस गांव के सिर्फ घरों पर नहीं, बटोड़ों पर भी इंडियन नेशनल लोक दल के झंडे मिल जाएंगे आपको। अच्छा तो हमेशा से इंडियन नेशनल लोक दल का गढ़ रहा है और इंडियन नेशनल लोक दल इस गांव से भारी बहुमत के साथ जीत कर निकल रही है। अभी आपके गांव में चर्चा हो रही है कि यहाँ जेपी और बीजेपी की टक्कर है। क्या माहौल है? आप तो गांव से जुड़े हुए, क्या कहाँ स्टैंड कर रही है? कहाँ है जी टक्कर? अच्छा आप देखे थे वहाँ पर, हाँ, जो बाहर के हुए आए हुए थे, गाड़ी ले लेके सारे आ जाएंगे। अच्छा। मैं बुला लिया, कितनी बुला लिया गाड़ी ले लेके। तो रियल माहौल क्या है? क्या माहौल है असल में? इनोला पलटी का है जी यहाँ पर तो। अच्छा, हाँ। कितने वोट आपके गांव में? हमारे गाँव में 2700 पोल हो जाएंगे वोट। अच्छा, 2700 वोट है, 2400 के आसपास पोल हो जाएंगे। हाँ। तो कितना मार्जिन या कितने जो वोट हैं इनेलो पार्टी को मिलने वाले हैं? यहाँ से कम से कम 700-800 वोट से जीतेगी। 700-800 वोटों से जीतेगी। हाँ। तो लगभग 1500 के आसपास मानने कितने वोट मिलने वाले हैं गाँव से? इनोला को, हाँ जी। इनोला को दे लियो। वहाँ पे 2400 वोट है, उसमें 700 वोट काट दिया हमारा, अच्छा जीत हमारी। अच्छा, हाँ, और ये कोई 5-10% आम आदमी ले जाओ, कोई तो इस प्रकार से क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि भाई जित प्रोपगंडा चला रहे हैं, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, उनकी टक्कर खड़ा है? है। अच्छा, देख लियो, खड़े भी देख लियो। हाँ। ये प्रोपगंडा झूठा न्यूज ले खड़ा कर दिया चाहे। एक ये बात हो रही है कि किसान जो संगठन है वो गांव-गांव घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कोई शक्कर में डालो और वोट डालो टक्कर में। वो क्या है जुमला? देखिए, जुमले तो चुनाव में चलते रहते हैं, लेकिन अगर किसानियत की आप बात करें, हाँ हाँ, तो किसानियत के लिए सबसे बड़ा त्याग करने वाले हमारे नेता हैं। इस बात का हमें फख्र है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हिंदुस्तान के एकमात्र विधायक जिन्होंने किसान आंदोलन में त्याग किया, अपनी कुर्सी का ठोकर मारी, किसानों के बीच में आके बैठे। असली जो किसान है वो आज इंडियन नेशनल लोक दल के साथ है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की विचारधारा के साथ है। कोई कुछ भी कहे, जुमले तो चलते रहते हैं। हाँ जी बाबूजी, आप कैसे देख रहे हो? आपके पास तो जीवन का बड़ा अनुभव है, बड़े चुनाव देखे हैं आपने। अब की बार क्या माहौल बन रहा है? माहौल कांग्रेस जो है ना सिर्फ प्रोपगंडा की खाती है। अच्छा, आपको हमेशा कभी भी कोई इलेक्शन देख लो, सिर्फ प्रोपगंडे, अच्छा। धरातल पर नहीं है। बीजेपी वो भी ऐसे ही है। बीजेपी में दो दड़े हो रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हो। अच्छा, ओरिजिनल बीजेपी अंदरूनी इनको चाहती ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई संघ वालों को साथ नहीं ले रहा। अच्छा, आप देख लो।
मतलब फूट पड़ी हुई है। बिल्कुल भवे तो 100%। गयो भाई साहब, हाँ जी, भवे तो गयो, भव्य गया भवे तो गयो। तो आएगा कौन? आएंगे किसानों के नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए काम किया इस इलाके में, अच्छा जिन्होंने लगातार संघर्ष किया किसानों के लिए। सॉरी, कुलडाराम नंबरदार जी आएंगे। अच्छा। हाँ जी, राम राम बाबू जी, राम राम जी, राम राम। आप कैसे देख रहे हो? आप इतनी बड़ी संख्या में बांडेड़ी गांव में जो आप पहुंचे हुए हो। बांडाड़ी गांव जी, जट्टू का गांव है। अच्छा, हमेशा चौधरी देवलाल का सिपाही रहे हैं ये, हाँ, और यहाँ चौधरी देवलाल की पार्टी जीतेगी, इंडियन नेशनल लोकदल। जीतेगी। हाँ, हवा चाहे कोई बनाता रहो कैसी। अच्छा, कोई आए कोई जाए, कोई लेकिन आए, असल में वोट असल है। में वोट है, दिखावा कर देंगे जी, हाँ, लेकिन आत्मा चौधरी देवलाल की है। कुलराम चौधरी हैं और हाँ जी, हवाओं में रातल पे तो कुलराम चौधरी कुलराम जी नंबरदार हैं। और आपकी मीडिया है खरीद रखी है, वो हवा में फैला रखे है। अच्छा। जेपी जीतेगा, कोई कह रहा है भव्य जीतेगा, लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, असल जो बात है, असल बात है किसान साथ में सभी कुलराम की, अच्छा। और कुलराम की विजय होगी। ठीक है। 3 महीना आदमपुर हल्के 19 गाँव काटे गए जी अच्छा, मुआवजे की, और हमने 3 महीने बाड़सुन चौकी में भी धरना रखे है हमारा। और ये बीजेपी और जेजेपी वाले आश्वासन देके हमारे को 3 महीना में खड़ा कर दिए, बोले वो आपको 7वें दिन आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब चुनाव चलने लग रहे हैं तो भी खत्म, किसी जमींदार के खाते में पैसे नहीं आए। हमारे 3 मुआवजे 19 गाँव के काटे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, वो किसान इनको वोट नहीं देती, जेजेपी और बीजेपी को। ठीक है जी। तो राम जी, आप कैसे देख रहे हो, क्या माहौल है? मैं तो गाँव इन बंडारी लोगों को देख रहा हूँ जी। आज 10 दिन या 15 दिन पहले एक ही बात कहा करते थे लोग, अच्छा, अच्छा, भी कांग्रेस देश को खागी, अच्छा, कांग्रेस देश को खागी। हाँ, और वही लोग कांग्रेस का नहीं हो लिया। अच्छा, लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही भी कांग्रेस खागी कि बीजेपी खागी, कौन खागी। अच्छा, चुनाव आते भूल जाते हैं। चुनाव आते ही सब क्यों भूल जाते हैं। को किसान दिखता, को मजदूर दिखता, कुछ नहीं दिखता। हाँ, जेपी जीता, जेपी जीता, एक ही मतलब है। न्यू कौन मेरा सबसे ज्यादा बड़ी हार होगी तो जेपी की होगी। कुलडाराम नंबरदार जेपी को हराएगा। अच्छा, हाँ, आप कल यहाँ वो जनसंख्या देखना और आप अपने आप बता दोगे वास्तव में कुलडाराम नंबरदार की जीत हो चुकी है आदमपुर के अंदर। अब चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के आंदोलन में, हाँ जी, ठीक है, तो क्या अब किसान सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो ऐसे कह रहे हैं घी डालो शक्कर में और वोट डालो टक्कर में। चौटाला का तो नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल ले रहे हैं जी, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ लोग। ये अच्छा, दिखा रहे हैं वैसे ही, हाँ। खाम दिखा रहे हैं। क्यों दीपेंद्र दिख रहा है अभी सीएम बनेगा। अच्छा। जब नमस्ते करने के चक्कर में वोट नहीं देंगे पर्दे के भीतर, तो सिर्फ कुलडाराम नंबरदार। अच्छा, हमारे अच्छा। 5-6 गांव में 100% कुलडाराम नंबरदार को वोट देंगे। सच्चाई है जी ये। भव्य बिश्नोई का क्या हाल है? भव्य तो वह कौन ही जी, वह कौन चला है अभी। हैं? बिल्कुल नहीं चलेंगे वो, नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। आम आदमी वाले झाड़ू लेके आए दिल्ली से। ये तो दिल्ली तक है जी बस, बाकी बंद हो जाए। बहादुरगढ़ में आते ही बंद। तो यहाँ बड़े बुजुर्ग युवा सारे थे, सबसे बातचीत की, और जो एक माहौल दिख रहा है, लोग बना रहे हैं कि भाई जेपी का बीजेपी का माहौल है, तो यहाँ ये लोग उस बात को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव बांडाहेड़ी में ऐसा कोई नहीं है। लोग प्रोपगेंडा रच रहे हैं, बाहर से लोग बुला रहे हैं अपनी रैलियों में, जनसभाओं में, और वैसा बना रहे हैं। तो बाकी तो फैसला 3 तारीख को जनता करेगी, 6 तारीख को फैसला आ जाएगा। आज की जो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट थी वो हमने आप तक पहुंचाई, और भी हम गांव-गांव जा रहे हैं, गांव की यात्रा कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और वो बात भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।